पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक जांच कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। साथ ही कमेटी देखेगी कि पीएम की सुरक्षा में क्या चूक हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भविष्य में क्या किया जाए। जानकारी के मुताबिक एक तरफा जांच के दोषारोपण को दूर करने के लिए ये जांच समिति बनाई गई है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमी कोहली की बेंच ने कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में पूर्व जज इंदु मल्होत्रा के अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, डीजी, एनआईए समेत कई अधिकारी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द दायर कर देगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक जांच कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। साथ ही कमेटी देखेगी कि पीएम की सुरक्षा में क्या चूक हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भविष्य में क्या किया जाए। जानकारी के मुताबिक एक तरफा जांच के दोषारोपण को दूर करने के लिए ये जांच समिति बनाई गई है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि इस कमेटी में पूर्व जज इंदु मल्होत्रा के अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, डीजी, एनआईए समेत कई अधिकारी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द दायर कर देगी। तो पीएम की सुरक्षा में चूक के मसले पर लगातार कोई ना कोई कार्रवाई वो देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये मामला चल रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है, बताया जा रहा है कि जल्द ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर देगी। इस मसले पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सह राजनीतिक विश्लेषक इंदुकांत दीक्षित जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सुप्रीम कोर्ट में अब ये मसला चल रहा है पीएम की सुरक्षा का, और कमेटी वो गठित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जल्दी ये कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी। अब आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी पार्टियां इंतजार करेंगी, या अभी भी ये पूरी संभावना बनी हुई है कि इस मुद्दे का जोर शोर से चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए पल्लवी जी, इस मुद्दे का चुनाव में जोर शोर से उपयोग पहले ही हो रहा है ऑलरेडी जी। और आप देखें कि जिस तरह से इस मामले में गुफा हुआ था और प्राइम मिनिस्टर को लगभग 15 से 20 मिनट एक फ्लाईओवर के ऊपर उनके कैवलकेड को रुकना पड़ा था। ये इससे पूरा देश बिल्कुल सकते में था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आजादी के बाद जानबूझ के किया गया। देखिए, कभी कभार बहुत से उदाहरण कांग्रेस के लोग दे रहे हैं कि कई बार प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला है कई बार फंसा है देश में कई स्थानों पे, लेकिन अचानक फंस जाना, किसी कारण से, किसी एक्सीडेंट से, कोई बीमार बीच में पड़ गया, रास्ता किसी कारण से जाम हो गया थोड़ी देर के लिए, कोई गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन एक जानबूझ कर डेलिब्रेट करवा देना, ऐसा देश के आजाद देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो उसके बाद भी कोई रिमोर्सफुल नहीं है सरकार पंजाब की, और तरह तरह के बयान इस ढंग के बेढंगे दिए गए हैं। और आप देखें कि हाल फिलहाल में पिछले 2-3 दिनों में कई मीडिया हाउसेस ने भी इनका अपने लेवल पे जब इन्वेस्टिगेशन किया, आप लोगों ने भी तमाम चीजों को दिखाया, तो पता चला कि जहां पे प्राइम मिनिस्टर का काफिला रुका था उसके थोड़े दूर पहले ही मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी से पुलिस वाले जो सिक्योरिटी के लगाए गए थे वो चाय पी रहे थे प्रदर्शनकारियों के साथ। ये सारी चीजें ये दिखाते हैं, और कई अधिकारियों ने कैमरे पे माना है कि उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ऊपर से नहीं था, अर्थात लुके छुपे तौर पर यह था कि इस तरह से प्राइम मिनिस्टर के कैवलकेड को फंसा दो। तो देखिए, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पैनल गठित किया है, तो दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसको लेकर के मैं ये मानता हूँ कि जितनी जल्दी रिपोर्ट आएगी, इसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए रिपोर्ट आने में, फाइनल होने में महीने 1.5 महीने लग जाए, इस बीच में चुनाव पंजाब के हो जाएंगे, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, फिर किसी को याद भी नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे मामलों में अगर हफ्ते भर 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पैनल को कि जितना जल्दी हो अपनी रिपोर्ट दीजिए, तो 10-15 दिन के अंदर अगर कोई एग्जाम्पलरी एक्शन होता है, जो भी लोग जिम्मेदार हैं,
तो इसका फिर चुनाव पे जिन लोगों ने गलती किया था उनके खिलाफ जबरदस्त इसका प्रभाव पड़ेगा। जी। अच्छा, इंदुकांत दीक्षित जी, एक खबर ये भी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उन्हें फिर से धमकी भरे कॉल्स जो है वो मिले हैं, कुछ मैसेजेस भी मिले हैं। जी देखिए, ये तो एक प्रयास है जो देश के बाहर देश के खिलाफ शक्तियां हैं वो ये कर रही हैं। इसमें मेरा ये मानना है पल्लवी जी की ये जो प्रयास होते हैं इनके खिलाफ जो इंटरनेशनल फोरम है अपने पास उनके माध्यम से एक्शन इनिशिएट करना चाहिए सीबीआई को, और एक रेड कॉर्नर जो नोटिस जारी किया था ऐसे लोगों के खिलाफ, उन सरकारों से बात करके जहां ऐसे तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ लीगल एक्शन का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी पल्लवी जी, जो लोग इस ढंग की बातें मैसेज दे करके, रिकॉर्डेड मैसेज भेज करके, फोन करके विदेशों से अपने वीडियो संदेश भेज करके करते हैं, उनकी एक बात को यहाँ के नेताओं को और मीडिया को भी समझना चाहिए कि वो सस्ती लोकप्रियता भी इस माध्यम से बहुत आसानी से उठा लेते हैं। एक वीडियो मैसेज भेजा और सारे मीडिया चैनल उसको दिखा रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उनको नाहक एक छोटा सा भी कोई जीव होगा जिसका कोई महत्व शायद नहीं होगा, लेकिन उसको इंटरनेशनल पब्लिसिटी मुफ्त की मिल जाती है। ये भी एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। जी पल्लवी जी। देखिए इंदुकांत जी, अभी इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता और नेताओं के द्वारा भी कही गई है कि बाहरी ताकतों का हाथ था। जो कुछ भी 20 मिनट के अंदर उस फ्लाईओवर पर हुआ वो सिर्फ राज्य सरकार नहीं बल्कि बाहरी ताकतें भी थी। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कोई एक गहरी साजिश हो सकती है? पल्लवी जी देखिए, जब ये किसान आंदोलन चल रहे थे पिछले लगभग 1 साल, उस दौरान जहां जहां उन्होंने सड़क रोक रखे थे वहां वहां इस ढंग के जो तत्व जो कभी खालिस्तान मूवमेंट के नाम पे सक्रिय थे पंजाब में, वो लोग देश विदेश, अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से इसमें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे। उन्होंने फाइनेंशियल मदद की उन लोगों की। अब उन लोगों का एक मकसद है कि मौका देख करके, क्योंकि किसान आंदोलन को एक रूप दिया गया, क्योंकि ज्यादातर उसमें सिख लोग, कम्युनिटी लोग शामिल थे, तो ये सिखों को दमन करने की कोशिश की सरकार ने। ये सिखों का आंदोलन है, ये करके उनके में एक फिर से ये भावना भरने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग दुनिया के कई जगहों से, कई क्वार्टर से, कि उनमें एक अलगाववाद का मन बनाया जाए और फिर से खड़ा किया जाए खालिस्तान के आंदोलन को। तो सरकार इससे सजग दिख रही है और मैं ये मानता हूँ कि जो लोग भी इसमें शामिल रहे हैं, किसान आंदोलन के समय से स्पष्ट रूप से उनका चेहरा भी दिखाई दिया है, उन पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी हरकतें दोबारा वो न कर सकें। जी चलिए, अगर ऐसा मान भी लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अभी तफ्तीश कर रही है उस तफ्तीश में पंजाब के लोगों का, चाहे वो अधिकारी हों या फिर सरकार से जुड़े हों, अगर इनका नाम सामने आता है वो भी चुनावों से पहले, तो क्या चुनावों में नतीजे बिल्कुल उलट हो सकते हैं? बिल्कुल उलट तो नहीं, लेकिन पल्लवी जी जैसे ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। फर्ज करिए कि इसमें जो कांग्रेस के लोगों का आरोप है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने जानबूझ कर करके एक वहां नाटक किया क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं था, जन समर्थन नहीं था। अगर ये बात साफ आएगी तो निश्चित तौर पर पूरे जनमानस पर, पंजाब की ही नहीं पूरे देश पर असर पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसा दिख रहा है अभी तक प्राइमा फेसी, अगर ये साफ हो गया कि पंजाब की सरकार और उनके अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रमुख सिद्धू के खिलाफ, या कांग्रेस की जो हाई कमान है राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया जी के खिलाफ जाकर के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। और ये आप सामने देखिए कि अभी तक कांग्रेस हाईकमान से इस मुद्दे पे इसकी आलोचना करने वाला एक भी ट्वीट या बयान नहीं आया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो कुछ हुआ ये सबकी रजामंदी ऊपर से नीचे तक हुआ। तो अगर ये बात साफ हो जाती है कमेटी के माध्यम से, तो इसका निश्चित तौर पे भुगतान करना पड़ेगा सत्ताधारी दल को वहां पंजाब में, और न सिर्फ वहां, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भी काफी बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग हैं, और बाकी भारतीय लोगों पर भी इसका काफी असर, क्योंकि लोग इस बात से बहुत नाराज हैं कि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है। तो अगर ये साफ हो गया चुनाव के वोट डालने के पहले, तो इसका परिणाम, अगर ये कांग्रेस इसमें शामिल पाई गई,
तो भयानक भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। अच्छा सर, इसका फायदा किसे मिलेगा? मेरा आखिरी सवाल है, अगर शामिल पाई भी जाती है, मान लीजिए, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, अगर शामिल होते भी हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलने से रहा, ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, तो क्या आम आदमी पार्टी को इसका फायदा होगा? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है पल्लवी जी। ये ठीक है कि पंजाब में गाड़ी फंसी थी या फंसाई गई थी प्राइम मिनिस्टर की जी। लेकिन आप इस जानकर आश्चर्यचकित होंगी कि उत्तर प्रदेश में इसका काफी इम्पैक्ट है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रदेश वही है। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अपने रिवाइवल के लिए काफी संघर्ष कर रही है। वैसे ही पिछली बार उनकी साफ सीटें थी, अगर ये बात साफ हो जाएगी तो न जाने क्या उनके साथ होगा। हो सकता है वो 0 पे आ जाए उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और एक बार चीजें अगर साफ हो गई तो पूरे देश में असर पड़ेगा। और पंजाब में कम से कम एक सिंपैथी वोट बीजेपी को, और पिछली बार उनकी 3 सीटें थी 117 में, उनको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा लाभ होगा और कांग्रेस का तो बेड़ा पक्के तौर पे गर्क हो जाएगा अगर उन्हें पाया गया कि वो इस मामले में शामिल हैं। चलिए, शुक्रिया इंदुकान जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक जांच कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेगी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द दायर कर देगी।